अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं इस वीडियो में एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। बेसिकली इस रमज़ान के अंदर कुरान ऑफ कोर्स पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। उसको ट्रांसलेट करके भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिवील होती हैं, पता चलती हैं। तो क्योंकि हमें कुरान पाक को ऑफ कोर्स समझ के पढ़ना चाहिए, ट्रांसलेट करके पढ़ना चाहिए। इसी हवाले से जो मैसेज एक रिवील हुआ है बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। आजकल के हवाले से जो न्यूट्रलिटी के ऊपर बात हो रही है कि न्यूट्रल भी रहा जा सकता है। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं हमारे, ऑफ कोर्स उन्होंने एक मैसेज दिया कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। और ये बात जो है कुरान इसके बारे में क्या कहता है कि अमर बिल मारूफ और जो नही अनिल मुनकर है उस पर क्या जो है आपको जो है स्टांस लेना चाहिए। तो इसी बारे में जब मैं सूरह माइदा की जो है वो ट्रांसलेशन पढ़ रहा था, कुरान पढ़ रहा था, तो उसमें जो आयत नंबर 63 है वो इससे रिलेवेंट है कि जो खामोशी होती है, जो न्यूट्रलिटी होती है वो कितनी ख़तरनाक है। जो आयत नंबर 63 है सूरह माइदा की, उसमें जो है लिखा है कि उन्हें उनके आबिद और आलिम झूठ बातों के कहने और हराम चीज़ों के खाने से क्यों नहीं रोकते, बेशक बुरा काम है जो ये कर रहे हैं। अब अगर आप इसकी तशरीह में थोड़ा जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें लिखा है कि ये उलमा और मशाइख दीन और इबाद व ज़हात पर नकीर है कि आवाम की अक्सरियत तुम्हारे सामने फ़स्क़ व फजूर और हराम खोरी का इर्तिकाब करती हैं, लेकिन तुम उन्हें मना नहीं करते। ऐसे हालात में तुम्हारी ये खामोशी बहुत बड़ा जुर्म है। इससे वाज़ेह होता है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की कितनी अहमियत है, इसके तर्क पर कितनी सख्त वईद है, जैसा कि हदीस में भी ये मज़मून वजाहत और कसरत से बयान किया है। अब आप देखें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, इस्लामी है। और इस्लाम क्या है, वो ये कुरान है। तो इमरान खान अगर कोई बात करता है या कोई अपोजिशन बात करता है तो ये हम लोग या आप सबको डिसाइड करना है कि कौन सही बोल रहा है और उसी का साथ दें। खामोशी जो है या आपने न्यूट्रल रहना, ये कुरान इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप खामोश रहें और तमाशा करते रहें। तो जो इमरान खान की ये बात है न्यूट्रलिटी के ऊपर, ये बिल्कुल सही है कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। और यह हमें कुरान भी यही, जहाँ तक ये मैं तो यही समझाऊँ, बाकी उलमा इसको और भी इसका डिटेल में तशरीह कर सकते हैं इसकी। और जो और भी मशाइख हैं, मुफ्ती वगैरह हैं, वो और भी इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। जहाँ तक मैं समझाऊँ, ऑफ कोर्स ये एक मदनी सूरत है और जो उस ज़माने में जो मुनाफिकीन थे वो लोग जो है आते थे और बातें सुन के जो है ना वो तंग करते थे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफ कोर्स वो बातें सुनते थे और एक कान से सुन दूसरे कान से उड़ा देते थे। ये जो मुनाफिकीन का हाल है, तो वो उनके जो उलमा थे वो भी यही करते थे कि वो किसी को यानी बताते नहीं थे कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो है ना उसमें डिफरेंशिएट नहीं करते थे और अमर बिल मारूफ की जो है वो तरगीब नहीं देते थे। तो इससे ये इस्तिदलाल होता है कि आपको भी अमर बिल मारूफ की सपोर्ट करनी चाहिए। तो इमरान खान ऑफ कोर्स अगर सुन रहे हों या लोग हैं जो इसके जो काफ़ी सारे लोग हैं, वो ये बात ज़रूर तक पहुंचाएं कि वो दलल्ले से ये बात बोलते रहें। और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो भी ये बात बोलते रहें कि न्यूट्रल नहीं रहा जा सकता है। जब भी अगर कभी हक़ और सच की बात की जा रही हो और एक तरफ झूठ हो एक तरफ सच हो, तो आपको उसमें फैसला करना होगा, आपने डिसाइड करना होगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। इतनी हमें, और ख़ास तौर पे जो उलमा है, मशाइख है और अहले इल्म के लोग हैं, वो अगर न्यूट्रल रहेंगे तो वो सबसे बड़ी उसकी वईद है, वो इस कुरान के ख़िलाफ़ भी जा रहे हैं। तो ये जो है सूरह माइदा की 63 आयत, ये इस पर हमें कहती है कि हम खामोश नहीं रह सकते। अगर हम खामोश रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो ये हम कुरान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच।